पूरे दिल्ली का मौसम बदला हुआ है और न सिर्फ दिल्ली, एनसीआर में भी कल शाम से ही झमाझम बारिश हो रही है। इसकी वजह से अचानक सर्दी ने यू टर्न ले लिया है। दो तस्वीरें देखिए आपकी टीवी स्क्रीन पर, बदलते मौसम की ये दो तस्वीरें हैं और इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकेंगे। पहली तस्वीर दिल्ली एनसीआर की, जहां लगातार झमाझम बरसात हो रही है। इसकी वजह से पारा गिरा है, जगह जगह पर वाटर लॉगिंग की समस्या एक बार फिर, और इसकी वजह से क्योंकि आज ऑफिस जाने वालों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, वजह जाम है। दिल्ली में हल्की फुल्की बारिश के चलते भी जाम लगता है और आज जबरदस्त बारिश हुई है और ऐसे में जाहिर तौर पर हर जगह लोगों को जाम का सामना करना पड़ेगा। सर्दी का सितम तो है ही, लेकिन इस बीच घर से बाहर निकल रहे हैं तो इस जाम से भी दो चार होना पड़ेगा। दूसरी तरफ पहाड़ों की स्थिति देखिए, बारिश की वजह से मैदानी इलाकों में ठंड बढ़ी है, लेकिन पहाड़ों पर जबरदस्त बर्फबारी हो रही है, यानी लोगों को बारिश और सर्दी का डबल अटैक सहना पड़ रहा है। पश्चिमी विक्षोभ भी एक कारण है इसका, जो कि रविवार रात से ही भारत में दाखिल हो चुका है और इसके चलते ये बारिश हो रही है। अभी लगभग 26 तारीख तक मौसम विभाग जो बता रहा है वो भी हम आपको बता दें कि लगभग 26 जनवरी तक इसी स्थिति से दो चार होना पड़ेगा। और पूरे दिल्ली एनसीआर में इस तरीके से बरसात हुई है, कई जगहों पर ज्यादा, कई जगहों पर हल्की, लेकिन वाटर लॉगिंग की समस्या जरूर एक बार फिर उठ खड़ी हुई है। जैसा बारिश के मौसम में सामना करना पड़ता है जिन परिस्थितियों का, ठीक वही स्थिति एक बार फिर कई इलाकों में ट्रैफिक जाम की खबरें सामने आ रही हैं। लेकिन इस बारिश की एक अच्छी सूचना भी हम आपको दे दें, क्योंकि ये भी बताया जा रहा है कि ये बारिश, जितनी भी फसलें हैं इस मौसम की, हर फसल के लिए किसानों के चेहरों पर खुशी लाने वाली बारिश है, क्योंकि इससे फसलों को फायदा होने वाला है। लेकिन आम जनजीवन की बात करें तो वो बेहद प्रभावित हो रहा है। ठंड में जबरदस्त इजाफा हुआ है। चार तस्वीरें देखिए, दिल्ली, गाजियाबाद, नोएडा और इसके अलावा गुरुग्राम की तस्वीर आपके सामने। हर जगह पर, और आज सुबह की स्थिति आपको बताएं, मौसम ऐसा हो गया था कि लगभग 9 बजे, जब 9 बज रहे थे तो दिन में ही रात हो गई थी एक बार फिर और खूब बारिश हो रही थी। ये सब कुछ जो बर्फबारी हो रही है दरअसल वो वजह, और बारिश पश्चिमी विक्षोभ के चलते। शिमला में 2 दिनों तक पहले ही अलर्ट था, जबरदस्त बर्फबारी होगी। उधर जम्मू कश्मीर की बात हम कर लें तो वहां पर भी खूब बर्फबारी हुई है, यहां तक कि नेशनल हाईवे को जाम करना पड़ा। जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे वो जाम हो गया जबरदस्त बर्फबारी के चलते। जवाहर टनल में पूरी तरीके से बर्फबारी हुई है। एवलांच की भी खबर सामने आई है और जो ये पहाड़ों पर जबरदस्त बर्फबारी हो रही है, इसका सीधा सीधा असर जो है वो ठंड में इजाफे के रूप में मैदानी इलाकों में देखने को मिल रहा है। कहां कितनी ठंड है देखिए, फरीदाबाद 14 डिग्री, देहरादून वहां की स्थिति आपने देखी 11 डिग्री वहां है, मसूरी 2 डिग्री, नैनीताल 6 डिग्री, शिमला में -1 टेम्परेचर चला गया है, मनाली में 2 डिग्री। तो जो लोग पर्यटक जो पहुंचे हुए थे, पहले हमने जरूर आपको तस्वीरें दिखाई थी कि वो पर्यटक काफी खुश थे, इस बर्फबारी से आनंद उठा रहे थे बर्फबारी का जब पहुंचे हैं पहाड़ी इलाकों में। तो लेकिन अब एक तरीके से ये परेशानी का सबब बन रही है, क्योंकि जगह जगह पर लोगों के फंसे होने की सूचना भी सामने आ रही थी। वहां से लोगों को इवैक्यूएट किया गया और अब स्थिति, ये पूरे उत्तर भारत की स्थिति अगर आप समझने की कोशिश करें तो कम से कम यही हालात हर जगह के बनते नजर आ रहे हैं। दिल्ली, गाजियाबाद की 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और यहां पर खूब ठंडक बढ़ी है इस बारिश के चलते। सोमवार सुबह धूप तो नहीं निकली, लेकिन दोपहर होते होते आसमान में काले बादल छा गए और इसके बाद शुरू हुई बारिश। साथ ही चली तेज हवा जिसने दिल्ली एनसीआर का तापमान गिरा दिया। मौसम बदलने से अधिकतम तापमान रविवार को 28.7 डिग्री के मुकाबले 6 डिग्री कम दर्ज किया गया। दिन भर रुक रुक कर हुई हल्की बारिश ने एक बार फिर ठंड का एहसास दिलाया, जबकि पिछले 2 दिनों से दिन में गर्मी महसूस की जा रही थी। सारे बैठे तो आपको लगता आज दोबारा से ठंड हो गई है? अभी ठंड ऐसा लग रहा था जैसे चली जाएगी, खत्म हो गई है। अभी नहीं भी रहेगी, या कम से कम जनवरी भर तो रहेगी, कम से कम जनवरी भर रहेगी। वहीं शाम को एक बार फिर तेज हवा चली, बादलों से दिल्ली एनसीआर का आसमान ढक गया और फिर शुरू हुआ बारिश का सिलसिला।
जो पूरी रात जारी रहा। पहले तो हल्की बूंदाबांदी हुई, लेकिन फिर बाद में करीब 1 घंटे तक बारिश होती रही। इसके बाद बीच बीच में रुक रुक कर बारिश जारी रही। सोमवार को हुई बारिश से दिल्ली की एयर क्वालिटी पहले से बेहतर रही। शनिवार को दिल्ली का IQ 404 से 346 तक पहुंच गया, जो 52 डिग्री तक कम है। वहीं दिल्ली में सोमवार को अधिकतम तापमान में 6 डिग्री तक की गिरावट दर्ज की गई। मौसम विभाग ने जहां बारिश से पहले रविवार को दिल्ली का अधिकतम तापमान 28.5 डिग्री दर्ज किया था, उसके पूर्वानुमान के मुताबिक आने वाले दिनों में भी अधिकतम तापमान 19 डिग्री तक ही बना रह सकता है। वहीं दिल्ली में मंगलवार और बुधवार को भी बारिश होगी। मौसम विभाग की माने तो मंगलवार को भी बादल आसमान में छाए रहेंगे, जबकि हल्की और मध्यम स्तर की बारिश भी हो सकती है। वहीं मौसम विभाग ने बुधवार को भी बेहद हल्की बारिश होने की आशंका जताई है। उधर लोगों के लिए थोड़ी सी निराशा इस बात की भी है कि 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस के दिन आसमान में बादल छाए रहेंगे और हल्की बारिश की भी आशंका है। दिल्ली से प्रभाकर राणा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। और चलिए इस वक्त सीधा हम आपको लिए चलते हैं। मेरे साथ मेरी सहयोगी दिव्या अग्रवाल जुड़ रही हैं मंडी हाउस से। और दिव्या, हम सीधा आपके पास आना चाहेंगे और जरा बाहर की तस्वीर दिखाइए, क्योंकि झमाझम बरसात हो रही थी, अभी भी क्या वही स्थिति है? बिल्कुल, लगातार बारिश हो रही है। सुबह से ही ऐसे हालात बने हुए हैं, यहाँ तक कि दिल्ली के कई इलाकों में सुबह कई जगह ओले भी गिरे हैं। और इसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि उत्तर पश्चिमी अफगानिस्तान में एक पश्चिमी विक्षोभ आया है, जिसके आसार मौसम विभाग को थे। और उसी के आने की वजह से पहाड़ों में बर्फबारी हो रही है जमकर, और उसका सीधा असर मैदानी इलाकों में दिख रहा है। इसी वजह से लगातार बारिश हो रही है। टाइमिंग्स जो हैं वो ज़्यादा परेशान कर रही हैं लोगों को, क्योंकि सुबह से बारिश हो रही है। स्कूल के टाइमिंग्स बच्चों के थे, साथ ही साथ अभी ऑफिस टाइमिंग्स हैं। हालांकि इससे एक चीज़ अच्छी ज़रूर हुई है कि जो प्रदूषण है वो काफ़ी कम हो गया है, क्योंकि ठंड बढ़ने के साथ साथ प्रदूषण की मात्रा में, प्रदूषण के लेवल में काफ़ी कमी आई है। लेकिन एक बात की चिंता बनी हुई है, क्योंकि मौसम विभाग साफ कर रहा है कि अगले 4 से 5 दिन यही हालात बने रहेंगे। टेम्परेचर लगातार डाउन जाएगा और बारिश यूं ही बनी रहेगी, ठंडी हवाएं भी बनी रहेंगी। इसकी वजह से जो 26 जनवरी को लेकर तैयारियां हैं, या जो 26 जनवरी का पूरा आयोजन होता है, उसमें थोड़ी दिक्कतें आ सकती हैं। चूंकि बारिश अगर होती है तो ऐसे में काफी परेशानी हो सकती है, क्योंकि पूरा आयोजन खुले में होता है। इस बात की लगातार परेशानी बनी हुई है। बहुत शुक्रिया। मौसम जो है बड़ी तेजी से। दिव्या, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हमें देने के लिए। तो हमने बाहर की स्थिति आपको दिखाई, अब भी बारिश हो रही है कई जगहों पर। हालांकि मंडी हाउस में रूट जो था वो क्लियर था, लेकिन कई जगहों से जाम की खबर सामने आ रही है। और दिल्ली NCR ही नहीं, पूरे यूपी में भी झमाझम बरसात की खबर है। यूपी में भी ठंडक में इजाफा हुआ है। यहाँ पर लोग पहले से ही परेशान थे इस ठंड के चलते। समझा जरूर ये जाता है कि मकर संक्रांति के बाद धीरे धीरे पारा जो है वो बढ़ने लगता है, लेकिन इस बार ऐसा देखने को नहीं मिल रहा है। और देखिए शामली की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। यहां पर भी बारिश हुई है, काले बादल सुबह सुबह, और ये जमकर बरसे। जाहिर तौर पर ये दिक्कतों का सबब है, क्योंकि दफ्तर जाने का दिन है। और देखिए कुछ इलाकों की तस्वीरें, ये देखिए ITO दिल्ली से हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। ITO की ये तस्वीर है, यहां पर लोग फंसे हुए हैं जाम में, गाड़ियां रेंग रेंग कर चलने को मजबूर है। सुबह विजिबिलिटी काफी कम थी, 9 बजे भी लाइट जलाना पड़ रहा था सड़कों पर निकलने के लिए। अभी थोड़ा सा मौसम साफ हुआ है इस लिहाज से कि थोड़ी रोशनी बढ़ी है, लेकिन इसका खामियाजा लोगों को कुछ इस तरीके से भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि ठंड में तो इजाफा हुआ है, उससे आप बचने के उपाय भी कर लेंगे, लेकिन बारिश जो कि दिल्ली के लिए हमेशा से परेशानी का सबब रही है, और जब जब बारिश होती है कुछ यही तस्वीरें देखने को मिलती हैं लगभग हर इलाके से। एक बार फिर यहां पर लोग फंसे हुए हैं जाम में, और इसलिए हम कहना चाहेंगे जरूर अपने दर्शकों से कि जरूरत हो तभी घर से बाहर निकलिए, क्योंकि आज जो स्थिति है न सिर्फ ठंड बढ़ी है, बल्कि इस स्थिति का भी सामना आपको करना पड़ेगा। और कई जगहों पर वाटर लॉगिंग हुई है, काफी ज्यादा पानी भरा हुआ है। तो जनवरी में ये बारिश की झड़ी, और इसका जो मुख्य कारण है वो पश्चिमी विक्षोभ है। वैज्ञानिकों के मुताबिक रविवार रात से ही भारत में प्रवेश कर गया पश्चिमी विक्षोभ, और इसके चलते ये स्थिति देखने को मिल रही है। और आने वाले 26 तारीख तक, 26 जनवरी तक ऐसी स्थिति बनी रहेगी।
रुक रुक कर बारिश होती रहेगी, बरसात का सामना करना पड़ेगा और ठंड में इजाफा भी होगा। कहां कितनी ठंड देखिए, श्रीनगर 3 डिग्री टेंपरेचर यहां पे पहुंच गया है, चंडीगढ़ में 12 डिग्री, जम्मू में भी जबरदस्त इस बार बर्फबारी हुई है और इतनी बर्फबारी हुई है कि यहां पर जवाहर टनल वो पूरी तरीके से बर्फ से भर गया बताया जा रहा है और जो जम्मू श्रीनगर हाईवे है वो तक बाधित हुआ है, वो जाम हो गया बर्फ के चलते। तो मौसम का मिजाज बदला है और इसका असर अलग अलग रूप में देखने को मिल रहा है। पश्चिमी विक्षोभ इसका कारण और पहाड़ों पर बर्फबारी भी ठंड में इजाफे की एक वजह है। कश्मीर घाटी, हिमाचल की पहाड़ियों पर, उत्तराखंड की भी बात कर ली जाए तो यहां पर जबरदस्त बर्फबारी हो रही है। अचानक से सर्दी का सितम इसकी वजह से बढ़ा है। 3 तस्वीरें श्रीनगर, डलहौजी, शिमला की तस्वीरें देखिए आपकी टीवी स्क्रीन पर। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में इतनी बर्फबारी हुई कि बर्फीला तूफान आ गया। एवलांच की सूचना है यहां पे। एवलांच की वजह से जम्मू श्रीनगर हाईवे जाम हो चुका है। हिमाचल के डलहौजी की बात करें तो जबरदस्त बर्फबारी यहां हुई। शिमला में अभी अभी बर्फबारी शुरू हो रही है, लेकिन 2 दिनों का बताया गया है मौसम विभाग की तरफ से कि यहां पर 2 दिन जबरदस्त बर्फबारी होने वाली है। ऐसे में अलर्ट भी किया गया था लोगों को। और देखिए स्थिति, ये शिमला की तस्वीरें, हर जगह बर्फ की सफेद चादर, मोटी बर्फ की सफेद चादर। और श्रीनगर की स्थिति देखिए। और बड़ी बात यह है कि जहां से, क्योंकि प्रशासन जरूर इसमें चुस्त दुरुस्त अलर्ट नजर आ रहा है, जगह जगह पर जहां से लोगों के फंसे होने की सूचना थी वहां से लोगों को बाहर निकाला गया। लेकिन हालात ये हैं कि जब तक एक जगह पर रेस्क्यू काम पूरा होता है, बर्फ हटाई जाती है, रास्ते खोले जाते हैं, तब तक फिर बर्फबारी और इसके चलते दोबारा से वही स्थिति पैदा हो जाती है। आम जनजीवन पर बुरी तरीके से असर पड़ा है। जो सैलानी इसके चलते पहले खुश थे वो उनके लिए भी अब परेशानी का सबब ये बन रहा है। डलहौजी की तस्वीरें देखिए, यहां भी बर्फ की सफेद चादर और बर्फबारी हो रही है। यहां पर भी ठंडक में जबरदस्त इजाफा हुआ है, पारा काफी नीचे गिर चुका है। शिमला की तस्वीरें आपके सामने देखिए, यहां पर भी बर्फबारी हो रही है। यह हाल की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। और 2 दिन शिमला के लिए पहले ही मौसम विभाग की तरफ से बताए गए थे कि 2 दिन भारी है, शिमला में जबरदस्त बर्फबारी होगी, लोगों को अलर्ट भी किया गया था और ठीक वैसी स्थिति देखने को मिल रही है। और ये जितने भी पहाड़ी इलाकों में इस तरीके की बर्फबारी है, सीधा असर मैदानी इलाकों में हमने दिखाया किस रूप में सामने आ रहा है। श्रीनगर जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग पर दक्षिणी कश्मीर में जवाहर टनल, जो कश्मीर घाटी को देश से जोड़ने वाली एकमात्र टनल है, उस पर एक बड़ा बर्फीला तूफान काफी सुबह सवेरे यहां पर आया है, जिसके चलते टनल के दोनों ट्यूब कश्मीर की तरफ जो खुलते हैं वो पूरी तरह से बर्फ में दब गए हैं। इसके अलावा यहां पर फोर्सेस के कई बने बंकर भी इस बर्फ के तूफान के नीचे दब गए हैं। हालांकि अभी तक कोई जानी नुकसान की रिपोर्ट यहां नहीं आई है, लेकिन रेस्क्यू टीम्स यहां लगातार पहुंच रही है। कुछ टीम्स पहले से ही पहुंच गई है और बर्फ का हटाने का काम शुरू किया गया है। इस बीच आज लगातार तीसरे रोज भी यहां पूरे जम्मू कश्मीर राज्य में मौसम खराब है। श्रीनगर और जम्मू में हालांकि अभी इस समय बारिश हो रही है, लेकिन रात के दौरान श्रीनगर में भी बर्फबारी हो रही थी। अभी इस समय कश्मीर घाटी के दूर दराज पहाड़ी इलाकों में लगातार बर्फबारी हो रही है। जवाहर टनल जो श्रीनगर जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग पर है, वहां पर इस समय भी बर्फबारी हो रही है। गुलमर्ग, पहलगाम और दूसरे जो कुपवारा, बारामूला के ऊंचे पहाड़ी इलाके हैं, यहां पर भी लगातार बर्फबारी हो रही है। और मौसम विभाग की माने तो आने वाले 25 जनवरी तक इसी तरह से पूरे जम्मू कश्मीर राज्य में मौसम खराब रहने वाला है। बर्फबारी और भी हो सकती है और साथ ही साथ ठंड का माहौल भी पूरे राज्य में और बढ़ सकता है और उत्तर भारत में भी इस ठंड का असर देखने को मिलेगा। आसिफ साहब, श्रीनगर, न्यूज़ 24। तो खुशनुमा एहसास ये बारिश तो जरूर दिला रही है, लेकिन परेशानी का सबब भी कई इलाकों में देखने को इस बारिश के रूप में सामने आ रहा है।